हर राष्ट्र के इतिहास में एक ऐसा नाम होता है जो नेतृत्व, सम्मान और नए युग की पहचान बन जाता है। संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए वह नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति, एक क्रांतिकारी सेनापति और उस देश के निर्माता जिसे आज हम संविधान का जनक के जनक कहते हैं। लेकिन जॉर्ज वॉशिंगटन वास्तव में कौन थे? उन्होंने ऐसा क्या किया जो उन्हें एक जिंदा किंवदंती बना गया? चलिए जानते हैं उस महान व्यक्ति की कहानी जिसने एक नए राष्ट्र को जन्म दिया। जॉर्ज वॉशिंगटन का जन्म 22 फरवरी 1732 को वर्जीनिया के वेस्टमोरलैंड काउंटी में हुआ था। उनका परिवार एक साधारण जमींदार था। बचपन से ही वे अनुशासन प्रिय, मजबूत और ईमानदार स्वभाव के थे। उन्होंने कभी कॉलेज नहीं किया, लेकिन एक सर्वेयर के रूप में प्रशिक्षण लिया। यही कार्य उन्हें जंगलों, पर्वतों और सीमाओं तक ले गया, जहां उन्होंने कठिन परिस्थितियों में जीना सीखा। यही अनुभव आगे चलकर उनके सैन्य नेतृत्व और रणनीति में काम आया। 20 वर्ष की उम्र में वॉशिंगटन ने वर्जीनिया मिलिशिया में सेवा शुरू की। फ्रेंच और इंडियन युद्ध 1713 के दौरान उन्होंने पहली बार युद्ध का अनुभव किया। हालांकि उन्हें शुरुआती असफलताएं मिलीं, लेकिन उन्होंने हार से सीखा। उनकी बहादुरी और शांत संयम ने उन्हें एक युवा नेता के रूप में ख्याति दिलाई। यही घटनाएं उनके अंदर ब्रिटिश सत्ता के प्रति असंतोष को भी जन्म देती हैं। ब्रिटेन और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ता गया। वॉशिंगटन अब केवल एक सैनिक नहीं, बल्कि राजनीतिक आंदोलन के समर्थक बन गए। उन्होंने कॉन्टिनेंटल कांग्रेस का समर्थन किया, स्टैंप एक्ट और टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन का विरोध किया। उन्हें विश्वास था कि अमेरिका को स्वशासन का अधिकार होना चाहिए। 1775 में उन्हें कॉन्टिनेंटल आर्मी का कमांडर इन चीफ नियुक्त किया गया। अब वे केवल वर्जीनिया के नहीं, बल्कि अमेरिकी स्वतंत्रता के नेता बन चुके थे। यह युद्ध असंभव को संभव बनाने की लड़ाई थी। अमेरिकी सेना कमजोर, संसाधनहीन और थकी हुई थी, लेकिन वॉशिंगटन की रणनीति, धैर्य और नैतिक बल ने सबको एक सूत्र में बांधा। प्रमुख युद्ध ट्रेंटन 1776। क्रिसमस की रात में बर्फीले डेलावेयर नदी को पार कर उन्होंने दुश्मन को चौंका दिया। वैली फोर्स 78। ठंड, भूख और मृत्यु के बीच उन्होंने अपनी सेना का मनोबल बनाए रखा। यॉर्कटाउन 1780। फ्रांसीसी सहायता के साथ उन्होंने जनरल कॉर्नवालिस को हराया और युद्ध समाप्त हुआ। वॉशिंगटन ने कभी तनख्वाह नहीं ली और सत्ता की चाह भी नहीं रखी। उनका उद्देश्य था स्वतंत्रता और लोकतंत्र। युद्ध जीतने के बाद उन्होंने सत्ता छोड़ दी। यह दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व घटना थी, लेकिन देश ने फिर उन्हें पुकारा। 1787 में वे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति चुने गए, और वो भी सर्वसम्मति से। उन्होंने किए ऐतिहासिक कार्य, राष्ट्रपति के सलाहकार समूह कैबिनेट की स्थापना, तीसरा कार्यकाल अस्वीकार कर शांति से सत्ता हस्तांतरण की परंपरा बनाई। बिल ऑनिफ राइट्स को लागू किया, विदेशी विवादों से अमेरिका को निरपेक्ष रखा। उनका शासन सादगी, संतुलन और राष्ट्र की एकता के लिए जाना जाता है। वॉशिंगटन के फेयरवेल स्पीच में उन्होंने भविष्य के नेताओं को 3 प्रमुख सलाह दी। राजनीतिक दलों से सावधान रहें, ये देश को बांट सकते हैं। विदेशी झगड़ों से दूरी रखें, अमेरिका को तटस्थ रहना चाहिए। राष्ट्र की एकता बनाए रखें, विविधता में एकता ही शक्ति है। उन्होंने अमेरिका को सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि एक नैतिक मिसाल बनने की कल्पना की थी। 14 दिसंबर 1793 को वॉशिंगटन का निधन हुआ। पूरा देश शोक में डूब गया। यहाँ तक कि नेपोलियन ने भी उनकी याद में मौन रखा। वे पीछे छोड़ गए एक स्वतंत्र राष्ट्र, एक स्थिर लोकतंत्र और नेतृत्व का आदर्श। उनका नाम वॉशिंगटन D.C। माउंट रशमोर एंड हजारों स्कूलों, सड़कों और स्मारकों में आज भी जीवित है। जॉर्ज वॉशिंगटन केवल पहले राष्ट्रपति नहीं थे, वे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने दुनिया को दिखाया कि सच्चा नेतृत्व सत्ता में नहीं, सेवा में होता है। यदि आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल ग्रेट लाइव्स इन हिस्ट्री को सब्सक्राइब करें।